70 सालों में अगर कोई किसी का सबसे बड़ा गद्दारी का इतिहास है तो मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, एक एक बच्चा जानता है कौन गद्दार है। 15 अगस्त और 26 जनवरी को ये लोग जगह जगह काले झंडे दिखाते हैं और इस देश का अपमान करते हैं। पहले अपने बाप से पूछो कि वो अपमान क्यों करता है। हिंदू महासभा रोज के हर राष्ट्रीय पर्व का अपमान करती है, और किसान जिसके बच्चे आते हैं तिरंगे में लिपट के सरहदों से, किसान जो तिरंगे को लेकर शान से चलता है, उसके इस बात पे इन्हें एतराज है। ये किसानों को जोश है जो कि देखना पड़ेगा। क्या लगता है आपको सरकार ये भूल क्यों कर रही है? क्योंकि आंदोलन किसानों का है, किसी पार्टी का आंदोलन नहीं है, और इस तरह के आंदोलन 2-4 दिन का नहीं, महीनों महीनों तक चल जाते हैं। 2 महीने से ज्यादा का वक्त इस आंदोलन का हो गया है। किसानों का ताकत बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है, फिर भी सरकार क्यों भूल कर रही है कि कानूनों पर कोई फैसला नहीं ले रही? देखिए, सरकार अगर खुद निर्णय लेने की स्थिति में होती तो वो निर्णय ले चुकी। बिल्कुल, क्योंकि सरकार को जैसे पहले एक आरोप लगाया जाता था कि साहब मनमोहन सिंह सरकार नहीं चलाते, सोनिया के घर से सरकार चलती है। उस सरकार का तो पता नहीं, लेकिन ये जो मौजूदा सरकार है मोदी जी की, ये निश्चित तौर पे भारत के इतिहास की सबसे कमज़ोर सरकार है। कभी इस सरकार की मालिक आरएसएस हो जाती है जो अपना धार्मिक एजेंडा चलाती है। एक धर्मनिरपेक्ष देश की सरकार कोई धार्मिक एजेंडा नहीं चला सकती, ठीक है। तो सरकार को कौन चला रहे हैं? वहाँ कभी वो आरएसएस से चलती है। जब हम आर्थिक नीतियों पे बात करते हैं तो ये सरकार अमेरिका और दुनिया के जो पूंजीपति हैं उनके इशारों पे चलती है। लगातार हमने शुरुआत से ये कहा, जब ये सिर्फ नोटिफिकेशन जारी हुआ था, तब से हम जैसे लोग इन कानूनों के बारे में निरंतर समाज को जागृत करते हुए आ रहे हैं। सितंबर के महीने में भी हम लोगों ने इस बात को बिल्कुल, इस क्रोनोलॉजी, ये सरकार, अमित शाह जी अक्सर क्रोनोलॉजी की बात करते हैं, तो हमने शुरुआत में ये कहा था कि ये जो कानून है ये क्यों आए हैं, इसकी क्रोनोलॉजी समझने की ज़रूरत है। इस देश में अगर किसी को रिटेल बिजनेस में आना था, खुदरा व्यापार में आना था, तो उसको कृषि उत्पाद मंडियों के द्वारा लेना होता। बिल्कुल, पूरे देश में मंडी का कानून है क्योंकि वो स्टेट का मैटर था। तो एक उद्योगपति को देश की प्रत्येक मंडी में आड़त लेनी पड़ती, इस देश की प्रत्येक सरकार को उसको टैक्स देना पड़ता, जो कि 2 से 8% का टैक्स वेरिएशन है, हम सब जानते हैं। उस पूरे झंझट को खत्म करने के लिए एक सुविधा दी गई उद्योगपति को कि उसका एक आदमी सिंपल कार्ड लेता है, चाहे वो आधार कार्ड है या पैन कार्ड, और उसके आधार पे पूरे देश के किसानों से वो उपज खरीद सकता है। दूसरा कानून जो लाया गया, जब आपने वो उपज खरीदी है तो उसका भंडारण करेंगे। अब भंडारण करने में सरकार के सामने सबसे बड़ी दिक्कत उसके पूंजीपति दोस्तों के आगे ये थी कि इसके लिए इस देश में पहले से एक कानून मौजूद था, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। तो एक तयशुदा मात्रा से अधिक आप भंडारण नहीं कर सकते। हमने अभी 3-4 दिन पहले भी एक वीडियो जारी किया था। लगातार एक नैरेटिव मीडिया में चलाया जा रहा है कि साहब इतने सारे लोग आएंगे तो उसमें कहीं कोई अप्रिय घटना हो गई, कौन जिम्मेदार होगा, कौन लेगा? सीधा सवाल ये है कि इस देश की सभी सरकारें, जैसे हम कहते हैं ना हमारे देश की फौज पे हमें गर्व है, ऐसे ही हमारे देश की जो इंटरनल एजेंसीज है उन पे भी हमें गर्व है। हमारे यहाँ को पुलिस प्रशासन, सीआईडी, आईबी, जो भी हमारा तंत्र है वो सक्षम है। जब हम लोग, मैं मेरठ से आता हूँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, हमारे यहाँ कावड़ का पर्व होता है हिंदुओं में, ठीक है। एक महीने तक यहाँ गाजीपुर में सिंगू बॉर्डर पे आप देखेंगे, हम किसानों ने एजिटेशन में एक तरफ की सड़क को रोका है, बाकी का पूरा ट्रैफिक चालू है। आप जानते हैं मेरठ से हरिद्वार 250 किलोमीटर का एरिया है, जिसको दोनों तरफ से सड़कों को ब्लॉक कर दिया जाता है 1 महीने तक, और इस देश का अन्नदाता उन कावड़ियों को खाना खिलाता है, उनको मेडिकल हेल्प देता है। और कभी हमने इस बात पे एतराज नहीं किया कि भाई ये हमारी दोनों सड़कें कैसे बंद हो गई, दिल्ली से और देहरादून तक का एरिया ब्लॉक हो गया, कोई अप्रिय घटना नहीं होती। सरकार कहती है कि करोड़ों कावड़िए हरिद्वार में आते हैं। दूसरा उदाहरण, 5 करोड़ लोग एक दिन कुंभ के अंदर एक दिन में 5 करोड़ लोग स्नान करके चले जाते हैं, कोई अप्रिय घटना नहीं होती। हमारे यहाँ का जो इंटरनल जो हमारी सिक्योरिटी सिस्टम है वो गजब का है। सवाल मोदी सरकार का नहीं है, इस देश में जो भी सरकारें आई, चाहे कांग्रेस की आई, बसपा की आई, सपा की आई, बीजेपी की हैं, वो सभी सक्षम हैं लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में। लेकिन जब सरकार की नीयत खराब हो और सरकार ये चाहती हो कि देश में अराजकता फैल जाए, तो एक लड़के को खुलेआम दिल्ली में पुलिस के सामने आंदोलनकारियों के ऊपर हमने गोली चलाते हुए देखा है, और मोदी उसके बाद, मोदी की सरकार और बीजेपी उसके गले में माला डाल के उसको इनाम देती हुई दिखाई देती है। अगर सरकार की मंशा ही अराजकता फैलानी है तो फिर इस देश में अराजकता को कोई रोक नहीं सकता। मैं आपको एक उदाहरण और दे दूं, एक चीज और कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा।
कि हमारे यहाँ एक और नैरेटिव मीडिया में लगातार चलाया जा रहा है, सभी लोग देख रहे हैं कि साहब हमारा जो गणतंत्र दिवस है ये राष्ट्रीय पर्व है और ये किसान हठधर्मी दिखा रहे हैं और ये गलत कर रहे हैं कि ये ट्रैक्टर का मार्च निकाल रहे हैं। मैं इस देश को और इस मीडिया को खास तौर पर और बीजेपी के खास तौर पे उन नेताओं को जो रोज टीवी पे बैठ के इस देश के लोगों को बेवकूफ समझते हैं, उन्हें मैं बता देना चाहता हूं कि ये देश इतना महान है कि इनके जो पूर्वज जिनके यहां से ये पैदा हुए, हिंदू महासभा पिछले 70 साल से इस देश के राष्ट्रीय पर्वों का अपमान करती आई है, झंडे का अपमान करती आई है। गणतंत्र दिवस और स्वतंत्र दिवस पर 15 अगस्त और 26 जनवरी को ये लोग जगह जगह काले झंडे दिखाते हैं और इस देश का अपमान करते हैं। पहले अपने बाप से पूछो कि वो अपमान क्यों करता है। हिंदू महासभा रोज के हर राष्ट्रीय पर्व का अपमान करती है और किसान जिसके बच्चे आते हैं तिरंगे में लिपट के सरहदों से, किसान जो तिरंगे को लेकर शान से चलता है, उसके इस बात पे इन्हें एतराज है। ये कहना चाहते हैं कि हम देश के गद्दार हैं, हमें गद्दार कहा जा रहा है, जो सबसे बड़े गद्दार हैं। 70 सालों में अगर कोई किसी का सबसे बड़ा गद्दारी का इतिहास है तो मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, एक एक बच्चा जानता है कौन गद्दार है। हमारे कई किसान भाई शहीद हो गए इस पूरे आंदोलन में, पीएम मोदी ने एक शब्द नहीं बोला। नहीं, क्यों बोलेगा? वो क्यों बोलेगा? वो अंबानी के पोते होने पे खुशी जाहिर करेगा ना, ट्वीट करेगा, जाएगा, गले मिलेगा, मालिक के पास जाता है चौकीदार। किसान उसका हमारे लिए तो चौकीदार है, लेकिन शायद मालिक उस चौकीदार का क्यों भूल रहे हैं पीएम मोदी भी और नरेंद्र मोदी सरकार की सरकार को भी इस गरीब जनता ने और किसानों ने बनाया है। जो सबसे बड़ा धोखा कल का जो दिन है, मेरे ख्याल से इतिहास में पहली बार कल का दिन दर्ज होने जा रहा है। डेफिनेटली और ये इतना बड़ा दिन होगा कि आज के कल के बाद 26 जनवरी जब भी याद की जाएगी, किसानों की देशभक्ति के लिए याद की जाएगी। पूरी दुनिया देखेगी। ये आंदोलन है और ये लड़ाई है, ये लड़ाई लगातार जो है वो चलती रहेगी। सरकार को मानना होगा और सरकार को जो है कानून वापस लेने होंगे, तभी जाकर सरकार और किसानों के बीच वार्ता होगी और ये पूरा आंदोलन खत्म हो पाएगा। जब कांग्रेस थी ना, सेविंग बनाने की ब्लेड तक की फैक्ट्री न थी इसमें देश में, कांग्रेस लाई। मोबाइल राजीव गांधी लाया, ये था अपने मीडिया। हाँ, वही तो बताना जा रहे हैं कि किसान पुराने वाला नहीं रहा, किसान अब चाटा मार के अपना आमदनी लेनी। मनमोहन सिंह जी इतने बड़े सुनो माननीय मनमोहन सिंह जी इतने बड़े शास्त्री है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उनकी पढ़ाई बनाई हुई किताब पढ़ाई जाती है। ये मनमोहन सिंह जी चुपचाप थे, वे भोगते ना कुत्ते की डांट। राम मंदिर हमारे गांव में, हम तो अपने घर पूजा करेंगे। हम तो मेरठ जिले के सुनो किसान भाई सुनो, हम डेली अयोध्या में थोड़ी पूजा करने जा रहे, हम तो अपने गांव में करेंगे। और सबसे बड़ा भगवान हमारे माँ बाप है, वो नाम ना भगवान देखा। अरे सुनो, श्री राम की जय बोलना मोदी योगी ने जानते, हम भी श्री राम की जय बोल देंगे। मोदी ने कही 15 लाख रुपए दूंगा, काला धन लाऊंगा, कह रहा किसानों का कर्जा माफ कर दिया, 2000 रुपए की भीख दे रहा। हमें ना चाहिए, सुनो, हमें ना चाहिए मोदी, तो मैं कह रहा हूँ हमें ना चाहिए। वो कह रहा किसानों का कर्जा माफ करा। अरे विजय माल्या भाग गया, करोड़ों रुपए लेकर सो रोक ले, उसे रोक लेना। बीजेपी का कॉपीराइट हो चुका है। अडानी और अंबानी से इन्होंने ले लिया पैसा, ठीक है जी। हरियाणा में बना लिया गोदाम, किसान तक अनाज लो, 10 रुपए किलो खरीद दो, 2 रुपए किलो खरीद दो, 1 रुपया खरीद दो, जनता को दो 20 रुपये 25 रुपए किलो, ठीक है। अब जो सस्ता गल्ला मिल रहा 2 रुपए किलो, एक तो वो बंद हो जाएगा। हम तो किसान है, सब यहाँ पड़े, किसी के 10 बीघे जमीन है, किसी के 50 है। हम भूखे ना मरने के, हम तो आड़ू बोवेंगे, दाल बोवेंगे अपनी जमीन में, सब बोवेंगे। सरकार खाद बंद कर दे, हम तो गोबर गिरेंगे, मारा ना बिगड़े, 1 बीघा जमीन बेच देंगे, हम तो जिंदा रहेंगे। पर मजदूरों का क्या होगा? हमारी तो किसान तो खुशहाल है। यह लड़ाई किसानों के लिए नहीं है, ये तो मजदूरों के लिए है। अब आपने कहा कि मोदी जी क्यों नहीं ले रहे, जब अडानी पे पैसा ले लिया, अंबानी पे पैसा ले लिया, तो मोदी पे तो ठप्पा लग गया। अब मोदी तो नू कर रहा, क्यों? बिना औलाद का, पता तो कुछ है नहीं, कैसा पेट पालना। किसान रात को 12 बजे अपने खेत में पानी चलावे, मोदी को क्या पता? ये खा रहा है मशरूम, मोदी जी खा रहे हैं मशरूम विदेश की,
मशरूम खा रहे विदेश की, उन्हें क्या पता क्या हो जनता। बिल्कुल, आम किसानों किसान की क्या होता समस्या है? क्या है हमारी एक किसान समस्या ही बताओ। समझ सकता है, जो किसानों से जुड़ा हुआ नेता है, जो जमीन जमीन से से तो जुड़ा बात करो हुआ ना नेता आप। है, वही जो है किसानों की समस्या को समझ सकता है। आप बताओ भाई साहब, मेरी बात सुनो, हम करेंगे क्या ना चाह डेबिट। रही है सरकार और क्यों, क्या परिचय लेना चाह रही है किसानों का? सरकार अपनी हटी पे आ रही है, इसे दिखाई दे रही किसान है बावड़ा, भोला तो है ही। 2 रुपए किलो में बेचता है, 50 रुपए किलो में आलू खरीदता है, 2 रुपए में बेचता लेकिन है। ये वो पुराने वाला किसान नहीं है पता। सर। हाँ, वही तो बताना जा रहे हैं कि किसान पुराने वाला नहीं रहा। किसान अब चांटा मार के अपना आमदनी लेनी हम चाहे। बताओगे, मेरी बात सुनो। यो रात को किसान 12 बजे यहाँ पड़ा, 2 बजे भी पड़ा, कितना ज्यादा। तुम भी अब 10-11 बजे जा लोगे। और वे तो भैया मंत्री संतरी तो बाहर निकले ही नहीं। किसान की साथ में आज तक किसी ना टीवी वाले ने किसी नेता ने आज तक खेत में गैल नहीं गए। बॉर्डर पे चले जा, सुनो जी, बॉर्डर पे चले जा, कवरेज करने के लिए साथ में के बॉर्डर पे जवान के साथ में ये हो रहा। अब की बार पहली बार किसान और जवान एक हो गए। दिल्ली में परेड करेगा और कर रहा। जवानों ने यो क्या परेड ही है, यो यहाँ अगर यहाँ यो किसान परेड का है। प्रचार हुआ ना, इस 80 परेड वोट को लगे। देख के मोदी को ये अरे सोच जवान लेना ने चाहिए, किसान के जब पूछे जाडे हैं, में इतना मोदी के किसान, साथ बैठी हो। जब जाडे में इतना किसान आके अड़ सके, है। गर्मी में और क्या हाल जिसका करेगा? मन है ना, उसी को अगले महीने देखना है। गर्मी आने वाली, झक छूट जाएगी, सारी दिल्ली को घेरे ऐसा नहीं, मेरी दिल्ली बात पे कब्जा करेंगे किसान। इतिहास कब्जा चलो करेंगे। कांग्रेस का। आज तक मोदी जी को क्या साल हो रहे? 5 साल पहले, 1.5 साल बोली होगी। इतिहास टाके दो इतने जवान सही दिन 5-7 साल लो मोली, इतने कांग्रेस के राज में नहीं, ये बात तो हकीकत है कि लगातार पुलवामा वाला मोदी ने करवाया, और श्री राम अयोध्या मंदिर मंगा रहा, भीख मांग रहा 100 रुपए की, काहे को ट्रस्ट काहे को बन रहा। कोरोना काल में चंदा इकट्ठा हुआ, उसका हिसाब दिया, कहाँ गया 100 रुपए? इससे पहले भी राम मंदिर के नाम पर काफी फंड जमा हुआ, उसका कोई समाधान नहीं हुआ। मैं वहाँ दो चंदा, राम मंदिर हमारे गांव में, हम तो अपने घर पूजा करेंगे। हम तो मेरठ जिले के, हम तो मेरठ जिले के, हम के सुनो किसान भाई, किसान भाई सुनो, हम डेली अयोध्या में थोड़ी पूजा करने जा रहे, हम तो अपने गांव में करेंगे। और सबसे बड़ा भगवान हमारे माँ बाप है, ओ नाम ना भगवान देखा। अरे सुनो, श्री राम की जय बोलना मोदी योगी ने जानते, हम भी श्री राम की जय बोल देंगे। बोल रहे, लेकिन क्या हम कर उसका रहे खाते नहीं। क्यों राम करी? भगवान जब कह रहे ना, उनका 70 साल का हिसाब दे। जब कांग्रेस थी ना, सेविंग बनाने की ब्लेड तक की फैक्ट्री न थी इसमें देश में, कांग्रेस लाई। मोबाइल राजीव गांधी लाया, ये ठाकरे मीडिया। ये तो दुर्भाग्य है, कांग्रेस ने सारी योजना लागू करी, अरे दूसरा ये में मुख्यमंत्री, ये प्रधानमंत्री बन गए, इन्होंने वो कर दिया। अब मान्य मनमोहन सिंह जी इतने बड़े सुनो, मान्य मनमोहन सिंह जी इतने बड़े शास्त्री है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उनकी पढ़ाई बनाई हुई किताब पढ़ाई जाती है। ये मनमोहन सिंह जी चुपचाप थे, वे भोगते ना कुत्ते की डाल। उन्होंने कह दी, मोदी ने कही 15-15 लाख रुपए दूंगा, काला धन लाऊंगा, कह रहा किसानों का कर्जा माफ कर दिया, 2000 रुपए की भीख दे रहा, हमें ना चाहिए। ध्यान सुनो, हमें ना चाहिए मोदी, तो मैं कह रहा हूँ हमें ना चाहिए। वो कह रहा किसानों का कर्जा माफ करा। अरे विजय माल्या भाग गया, करोड़ों रुपए लेकर, सो रोक ले, उसे रोक लेना। हम किसान हैं, और यो हिंदुस्तान 70% कृषि प्रधान देश है। अगर हम किसान लड़ गए ना, मोदी कह दी, मोदी थे कर 26 जनवरी की तैयारी, वो तो कह रहे हमें भगवादारी, हमें हलदारी। अरे अब होली की ट्रैक्टर की तैयारी है, परेड किसान करेगा। अरे अब 26 जनवरी आई, भगवान राम के नाम पर जो है, और मोदी ना, लेकिन भगवान राम पर क्या बीजेपी का कॉपीराइट हो चुका है? हाँ जी, जिला मेरठ लगातार जय श्री राम, भगवान राम तो सबके हैं, जय श्री राम हर कोई बोल सकता है। बिल्कुल। बीजेपी ने कॉपीराइट करा लिया। देखो भगवान जी को, बीजेपी को दरअसल एक बात आ रही है, सबको एक बात का पता, अयोध्या का मुद्दा कदम, सब एक बात का पता, सबको एक बात का पता कि मोदी के अलावा जब वोट गिरने का नंबर आया ना, वोट हमने भी दी थी, जिन्हें कितनों ने दी थी, लेकिन यो सोच कर ना दी थी कि किसान की छाती में ही ठोकेगा। ठीक है जी, मैं आपको बताऊं, मेरे गांव में जाकर देखो, रोजगार सुनो, मोदी जी ने कही पकोड़े तल लो। ठीक है भैया, पकोड़े तल लेंगे। सरसों का तेल तो 150 रुपए किलो, आलू 50 रुपए किलो, कहाँ था वो सताओगा? क्योंकि तेल पकोड़े कहाँ से तले? भैया पकोड़े तलने को हम तैयार हैं। 10 रुपए किलो तो सरसों का तेल कर दे, 2 रुपए किलो आलू कर दे, औसत एवरेज तो आ जाएगा। 150 रुपए किलो तेल तो तने सरसों का कर दिया, आलू कर दिया 50 रुपए किलो, पकोड़े कहाँ से तले? हम पढ़े लिखे, मैंने बीटेक करक्की IIT सुनो, मैंने बीटेक करक्की मैकेनिकल IIT रुड़की, नौकरी ना मिली, बताओ
मैं पकोड़े तलने को तैयार हूँ, और सस्ता कर दे तेल, कर दे। तेल महंगा है, तेल कह रहा मोदी, फायदा होगा। लुका मैं देश के लिए काम करूंगा। एक सांसद को 15,000 रुपए महीना एक मोबाइल का खर्चा मिला है। अरे 390 रुपए का तो एक महीने का रिचार्ज फ्री, और 199 में फ्री। हर सांसदों की तनख्वाह काटना, क्यों पेंशन सांसदों की मारना। कैंटीन में 2 रुपए किलो का पूरा भरपेट सांसद को मिला, खत्म कर। बता भाई, कर। भूखे मर गए किसान। 15,000 रुपए एक महीने के रिचार्ज के दे रहा मोदी सांसद को, खत्म करना। 399 रुपए का एक महीने का रिचार्ज फ्री होगा, वहाँ कर। नेताओं को फायदा पहुंचाया जाए, पूरा गरीबों का गला काटा, गरीबों का गला काट रहा। और सुनो, यह लड़ाई कटेंगे। यो जो नुकसान हो रहा किसानों का ना, मजदूर पे फर्क पड़ेगा। जो गल्ला मिल रहा ना 2 रुपए किलो, अडानी हरियाणा में गोदाम बना रखे। जब सरकार के पास गेहूं नहीं रहेगा, वो तो कहते हैं मार दो तो गेहूं ना, अडानी के दौरे। अडानी क्या होगा, मैं तो सस्ता गला देता ही ना। लो कर देगा, हम तो कम बोने करेंगे, दाल, सब्जी, आलू, गेहूं, गन्ना, हम तो अपने लाख बोलेंगे। और सुनो, और जो हम कहती मोदी थे खाद मध्यम, तो गोबर की खेती करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, अपने लाख बोलेंगे। इस देश का कहती मोदी थे 26 जनवरी की करो तैयारी, आ रहे हलदारी। ये किसानों का जोश है। अब किसान जाग चुका है, मूर्ख नहीं बनेगा। अब किसान जाग चुका है, अन्न के भंडार भरेंगे लेकिन कीमत पूरी लेंगे। कीमत में समझौता नहीं होगा। गरीब का लिए इंतजाम क्यों नहीं हुआ? गरीब तड़प रहा है, गरीब मर रहा है, और ये हवाई जहाज खरीद लिया मोदी ने, वो हवाई जहाज में उड़ रहा है। तरक्की हुई है मोदी की, अडानी की, अंबानी की और रामदेव की। ये लाठी जो मेरे हाथ में है, ये इस चीज का संकेत देती है, संदेशा देती है कि जिसके हाथ में लाठी है वही किसान है, और किसान का हथियार लाठी है। 26 जनवरी की फुल तैयारी में हम लोग, और हमसे आप लोग सवाल करते हैं बार बार, क्या किसान फंस गया है? तो मेरे दोस्त, किसान कभी नहीं फंसता है, सरकार फंस चुकी है। अन्न के भंडार भरेंगे, कीमत पूरी लेंगे। 26 जनवरी की फुल तैयारी है। हर एक किसान को मैं आह्वान करता हूं कि वो अपने हाथ में लाठी रखे, और लाठी किसान का हथियार है, और इस हथियार को चलाना वो सीखे। 26 जनवरी की फुल तैयारी है, रैली के अंदर जाएंगे, हम भी परेड में शामिल होंगे। अगर रोकने की कोशिश की गई आपको, लाठी का इस्तेमाल होगा? कौन रोकेगा? कौन रोकेगा? लाठी का इस्तेमाल हमें करना ही नहीं होगा। देश हमारा, जय किसान, जय जवान। जवान और किसान को कौन रोक सकता है, बताइए आप। अरे भारत की एकता अखंडता के लिए हम अपने खून की बलि देने के लिए तैयार हैं, तो हम भारत को नुकसान पहुंचाएंगे थोड़ी। लाठी का इस्तेमाल किसके ऊपर करेंगे हम? अरे भारत के रहने वाले किसान, जवान, वो सब अपने हैं हमारे। किसके ऊपर लाठी चलाएंगे आप बताइए, किसके ऊपर लाठी चलाएं? आपने कहा है कि जिसके हाथ में लाठी है वो किसान, वो किसान है। एक कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। किसान का हथियार लाठी है, हमारे हाथ में लाठी है, किसान का हथियार लाठी है। किसान की पहचान लाठी है। लाठी किस किस काम में आती है? सांप बिच्छू को मारने के काम में आती है, कुत्ते बिल्ली को मारने के काम में आती है, जानवरों को भगाने के काम में आती है। ये लाठी इंसानों के लिए चलाने के ऊपर नहीं है। जय जवान जय किसान। किसान हमारा, जवान हमारा। जो बॉर्डर पर लड़ रहा है वो जवान हमारा है, और जो किसान मेड़ों पर पानी ठंड में दे रहा है वो किसान हमारा है। जो अन्न खिलाने वाला किसान है वो हमारा है। जो रात में, हाँ जी बताएं। बुढ़ापे में या तो लाठी काम आती है बुजुर्गों के, या फिर बेटा काम आता है। क्या बात है। लेकिन जवानों के हाथ में लाठी है। जवानों के हाथ में लाठी इसलिए है, ये इस चीज का संकेत है कि अब किसान जाग चुका है, मूर्ख नहीं बनेगा। अब किसान जाग चुका है, अन्न के भंडार भरेंगे लेकिन कीमत पूरी लेंगे। कीमत में समझौता नहीं होगा। अब खिलवाड़ किसानों से नहीं होगा।
टक्कर बराबर मोदी की होगी। सरकार लगातार किसान हितैषी होने सरकार का दावा फंस गई सरकार, और अब इंशाअल्लाह सरकार दोबारा नहीं आएगी। जिसने किसानों से पंगा लिया है वो दोबारा सत्ता में नहीं आया है। राकेश टिकैत तो भारतीय किसान यूनियन के बड़े नेता हैं। जी, एक हम उनका गोला सम्मान लाठी करते देने हैं। की वो बात करते हैं, जिक्र करते हैं इस बात का। क्या ये वही लाठी है जिसका इस्तेमाल गोला लाठी देने में किया जाता है? गोला लाठी क्या? गोला लाठी जो है ये वही लाठी है गोला लाठी लगाने के लिए, क्योंकि लाठी एक ही प्रकार की होती है। उसी से गोला लाठी भी लगाता है किसान, और उसी लाठी से अगर उसकी फसल को नुकसान पहुंचाए या उसके परिवार को नुकसान पहुंचाए तो उन असामाजिक तत्वों को सबक सिखाने के लिए यही किसान के पास एक हथियार होता है। बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात कही है, क्योंकि असामाजिक तत्व जो होते हैं, जो है अराजकता फैलाते हैं, उनको ठीक करने के लिए या इसे इस्तेमाल कर उसको हटाने के लिए जो है लाठी का इस्तेमाल होता है। एक बाबा है हमारे साथ, किसान भी हैं, किसान नेता भी हैं, जो कि शुरुआत से जब से आंदोलन शुरू हुआ है जिला बॉर्डर पर, तब से यहाँ पर डटे हुए हैं पूरे दमखम के साथ। बाबा, कहाँ से इतनी ताकत आ रही? देखिए भाई, नाम तो आपको मैंने बता ही दिया है। मेरा नाम किशन नंबरदार, मथुरा का रहने वाला हूँ। ताकत, ऊर्जा, मोदी जी ने तो मन की बात करे और किसान की आत्मा की बात हो गई है। क्यों हुई? जिस पे विश्वास करें वही धोखा देता है। देश को आजाद हुए 70-72 साल हो गए। पहले अंग्रेजों के जमाने में यही आफत भोगी किसानों ने। क्यों? एक अन्न जो था वो सेठों के पास था, गरीब था किसान, पैसा ले लेता था, नहीं पड़ता था, उसके बदले में उसके अन्न भल्ले जाए वो गांठेन में दुबकावे, गांठा निकलता था पहले इंदिरा से। तो फिर उसके बदले में क्या देते थे? भगीड़ देते थे, जो नाच गल जाता था ना नीचे, उसे किसान खाते थे पीस कर। आज मोदी ने हमारी वही हालत कर दी है। एक हमारे किसानों को अडानी अंबानी को गिरवी रखने जा रहा है। अच्छा बाबा, बार बार मोदी जी कहते हैं मन की बात, मन की बात, मन की बात। क्या अब सिर्फ मोदी ही मन की बात कर सकते हैं? देख भैया, मन की बात तो वो करता है जिसे अपने आगे कोई आदमी अच्छा ना दिखता हो। मन की बात करना कोई बढ़िया बात नहीं है। हम 10 आदमी हैं, 10 आदमी की सम्मति लेकर कोई काम होता है, वो काम अच्छा होता है। और जिसे एक ही आदमी अपने आगे किसी देश को न समझे, ना किसी दूसरे नेता को समझे, अपना ही अपना गाता है, वो तो एक दिन कुआं में गिर जाता है। या लगा ले तू। और मन की करे अपनी बात, हर बात मन की करता है। तो जैसे मैं इसे कहना चाह रहा हूँ, जिस पर विश्वास करते हैं वही धोखा देता है। हम किसान हैं। पहले आवाज निकली थी जब देश आजाद हुआ कि देश की तरक्की का रास्ता खेत और खलियान से गुजरता है। आज हम गांवों के रहने वाले हैं। गांवों की हालत देखिए, कहीं सड़क नहीं, कहीं अच्छी तरह बिजली के खम्भा नहीं, बिजली टूट गए खम्भा तो 4-4, 6-6 दिन तक बिजली आती नहीं, और पानी का पीने का कोई इंतजाम नहीं, कोई समस्या इन्होंने हल की नहीं। देखिए, हमने वोट देते हैं कि हमारे गांवों का विकास हो, तरक्की हो देश में। इन्होंने कहीं 2 कोस 4 कोस पे कहीं हॉस्पिटल बनवाते, स्कूल बनवाते, तो उससे हमारे बच्चे पढ़ते। हमारा कोई आदमी बीमार हो जाए तो उसे ले जाते। इन्होंने निकाला, झूठ बोला है। अरे उनने तो हमारे साथ में धोखा किया। उन्होंने तो ये कहते थे कांग्रेस ने खड्डे खोद दिए, उनने ही हटा रहे हैं। इनने तो एक ऐसा तालाब खोद दिया जिसमें किसान डूब के मरेगा। मोदी जी ने कहा था एक पन्नी बीनना भी एक रोजगार है। तो क्या किसान पन्नी बीने? आप देखते हैं, आप दिन में यहाँ आते नहीं, जो यहाँ कम से कम 50-60 बच्चे जो पन्नी बीनने वाले बच्चों के लिए यहाँ भोजन करवा रहे हैं, और 50-60 ही यहाँ 100-200 आदमी भोजन कर जाते हैं। ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब हम सिंगरौली बॉर्डर पर भी पहुंचे, गाजीपुर बॉर्डर पर भी हम लोग पहुंचे हैं। देखा है वहाँ पर जितना किसान नेता नहीं है, प्रदर्शनकारी नहीं इतना खाना खा रहे, जितना कि आसपास के जो बच्चे रहने वाले लोग जो हैं, महिलाएं हैं, वो खाना खा रहे हैं वहाँ आकर, और सबको बड़े प्यार से खाना खिलाया जा रहा है। वो गरीब बिठा करके खाना खिलाया वो जा रहा है। गरीब है। आज यहाँ गरीब ही खा सकता है। नहीं है, 4 जनानी आई बेचारी और उनके साथ बच्चे थे। मैंने उनसे भी कहा बेटी नहीं बाबा, हम खाना नहीं खाएंगे। अरे जिसके पास धन है वो क्यों खाएगा? गरीब का लिए इंतजाम क्यों नहीं हुआ? गरीब तड़प रहा है, गरीब मर रहा है। और ये हवाई जहाज खरीद लिया मोदी ने, वो हवाई जहाज में उड़ रहा है। तरक्की हुई है मोदी की, अडानी की, अंबानी की,
और रामदेव की। आज देश का दुर्भाग्य है कि जैसे लोग जिन्हें बल्ला पकड़ना नहीं आता, बाप की सरपरस्ती में आज बीसीसीआई के उपाध्यक्ष बनकर बैठ गए। अगर बिन्ना एक रोजगार है तो मैं कहूंगा माननीय मोदी जी, शुरुआत कराइए राजनाथ सिंह जी के पुत्रों से, शुरुआत कराइए जैसे से जो कर्जवान थे, लेकिन आपकी जैसे सरकार आई आज वो बलवान हो गई है। जो कहते हैं बर्बाद ये गुलस्ता करने को, बर्बाद ये गुलस्ता करने को एक ही उल्लू काफी है। हर साथ पर उल्लू बैठा हो, उस वृक्ष का आलम क्या क्या होगा। दिल्ली किसानों की है, दिल्ली नौजवानों की है, दिल्ली हमारी है, किसी की ताकत नहीं जो दिल्ली में ना घुसने दे। दिल्ली हमारी है, हमारे खून पसीने की कमाई से दिल्ली को सजाया गया है और गांव उजाड़ दिया इन्होंने। गांवों की हालत देखिए जाकर, ये तो मीडिया वाले बंधु जो उनके गीत गा रहे हैं, भाई मोदी जी फलानो ढेंको, उन्हें ये पता नहीं किसके घर में बेटा नाज है, किसके में नहीं है। देखो, मोदी जी कहते हैं कि मैं देश की अर्थव्यवस्था ट्रिलियन और मिलियन में ले जाऊंगा। ट्रिलियन और मिलियन की व्यवस्था की जरूरत क्या है? जरूरत इसलिए नहीं है कि आप ये बताइए, पहले आप कहते हो कि मैं शिक्षा दूंगा, कहाँ है शिक्षा? सबसे पहले इस देश की शिक्षा और चिकित्सा बेहतर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ हम रोल डेली देख रहे हैं कि यहाँ शिक्षा नहीं है, चिकित्सा नहीं है। आप बात करते हो इस देश की अर्थव्यवस्था ट्रिलियन और मिलियन में। आज देश का दुर्भाग्य है कि जैसे लोग जिन्हें बल्ला पकड़ना नहीं आता, बाप की सरपरस्ती में आज बीसीसीआई के उपाध्यक्ष बनकर बैठ गए। अगर बिन्ना एक रोजगार है तो मैं कहूंगा माननीय मोदी जी, शुरुआत कराइए राजनाथ सिंह जी के पुत्रों से, शुरुआत कराइए जैसे से जो कर्जवान थे, लेकिन आपकी जैसे सरकार आई आज वो बलवान हो गई है। मोदी जी कहते हैं कि पकोड़ा बनाना, पकौड़ियाँ बनाना, पकोड़े तलना वो भी एक रोजगार है। देखो, रीजन है कि मोदी जी स्वयं कहते हैं कि वो चाय बेचने वाले हैं, तो पकोड़े किस तरीका से बेचे जाते हैं, प्लेटफॉर्म पे किस तरीके से ठेली लगाई जाती है, ये तो वही बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि जिसने जैसी कार निकाली है वैसी दूसरे को शिक्षा देगा। मोदी जी हमेशा ये कहते हैं कि मैं गरीब घर से जो है आया हूँ निकलकर, गरीबों की पीड़ा मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। लेकिन जिस तरीके से ये आंदोलन चल रहा है, 2 महीने का वक्त बीत चुका है, कितने ही किसान हमारे शहीद हो चुके हैं, लेकिन फिर वो अपनापन जो दिखावा वो कहाँ है? देखो, मोदी जी की बात हो, मोदी जी का परिवार तो है नहीं। जिस व्यक्ति का स्वयं का परिवार ना हो और वो सनातन धर्म की बात करता हो, सनातन धर्म का सीधा सा मतलब है 7 फेरे लेना तो शादी करना। आखिर दूसरे की बेटी को अपनी पत्नी बनाकर छोड़ देना और कहना कि मैंने इस देश के नाम छोड़ दिया, लेकिन अपनी माता को नहीं छोड़ा। उनसे मिलने हर बार चले जाते हैं, उनकी सिक्योरिटी की व्यवस्था होती है, उन्हें मीडिया पर लाइव दिखाया जाता है। आखिर कब तक जनता का बेवकूफ बनाओगे जब तुम स्वयं सब चीजें उपयोग कर रहे हो? अगर आप गरीब के बेटे हो तो फिर करोड़ों के सूट पहनकर क्यों घूमते? ये बड़ी बात आपने कही है। 26 जनवरी को लेकर क्या तैयारी है किसानों की? क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि दिल्ली और दिल्ली की जो पुलिस है उसको अधिकार है कि किसको अंदर आना है, किसको नहीं आने देना है। और फिर बात जो है बैठक भी हुई किसान संगठनों और दिल्ली पुलिस की, समाधान नहीं निकला, फिर से एक बार वार्ता होगी। क्या तैयारी है? देखो, मैं तो कोर्ट के जजमेंटों पे हंसी आती है, इस देश की राजनेताओं पर हंसी आती है। यही कोर्ट कहता है कि जंतर मंतर आप दिल्ली पर जब चाहो तब आओ, प्रदर्शन करो। एक तरफ कहता है पुलिस परमिशन देगी कि दिल्ली में किसको घुसना है किसको नहीं। पहले यही लोग फैसला कर ले कि दिल्ली में दिल्ली पुलिस की चलेगी या आपकी भी कुछ चलेगी। आपने जो आदेश दिया था कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर सकता है, कोई भी प्रोटेस्ट कर सकता है, फिर इस किसान को क्यों इस बॉर्डरों पर रोका क्यों जा रहा है? बाबा, किस रंग रूप में पहुंचेंगे हम लोग दिल्ली की सड़कों पर 26 तारीख को? दिल्ली किसानों की है, दिल्ली नौजवानों की है, दिल्ली हमारी है, किसी की ताकत नहीं जो दिल्ली में ना घुसने दे। दिल्ली हमारी है, हमारे खून पसीने की कमाई से दिल्ली को सजाया गया है और गांव उजाड़ दिया इन्होंने। गांवों की हालत देखिए जाकर, ये तो मीडिया वाले बंधु जो उनके गीत गा रहे हैं, भाई मोदी जी फलानो ढेंको, उन्हें ये पता नहीं किसके घर में बेटा नाज है किसके में नहीं है। तो गरीब की बात ये क्या सरकार का कर रहा है, जो भी मीडिया है वो, जो मीडिया हाउस है वो, क्या कहेंगे सर? हकीकत क्यों नहीं दिखा रहे हैं? हकीकत क्यों नहीं दिखा रहे? भीतर बैठा लिए संसद भवन में बहुत से पत्रकार, तो अब वो कौन को गीत गावे?
है ना जी, वो तो उनको खाएंगे जब उनको पूरा वहाँ से लिफ्ट मिल रहा है। एक लूटो खाओ और हमें दियो, ये है बात ये है कि मैं वैसे सुरेश चंद्र भाटिया नाम है मेरा, फिरोजाबाद जिले से बिलोंग करता हूँ। मैं भारतीय किसान भानु में प्रदेश सचिव का काम संभाले हूँ। पहली बात यह है कि आप कहते हो मीडिया क्यों काम नहीं करती। जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उस सरकार की खरीदी होती है, इनकी स्वयं की है, तो वे क्यों आने देंगे हमारी बात। हम उनका विरोध करते हैं। कहा जाता है कि मीडिया चौथा स्तंभ है, गरीब हाँ, की सबकी हाँ, आवाज को बुलंद करके उठाता है किसकी है, लेकिन आज वो मीडिया दिखाई नहीं मीडिया यह नहीं दिखाई दे रही है कि उसी सरकार की हम किरकिरी कर रहा है। किसान अपने वाजिब ईमानदारी हक के लिए लड़ रहा है। जो कहते हैं बर्बाद ये गुलस्ता करने को, बर्बाद ये गुलस्ता करने को एक ही उल्लू काफी है। हर साख पर उल्लू बैठा हो उस वृक्ष का आलम क्या क्या होगा। और यहाँ इस देश में दूध घी की नदियां बहती थी, आज शराब सोडा काफी है। आज चोर उचक्के शासन करे, इस देश के किसान का क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात कही है। जो देश का किसान है वो सड़कों पर है। अब किसान अपने हक की लड़ाई लड़े, दिल्ली की सीमाओं पर आकर या अपने खेत खलिहानों में जाकर फसल को उगाने का काम करे। जो देश का किसान देश का पेट भरने का काम करता है, आज वही देश का किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। जिस देश की सरकार को किसानों ने चुना, आज होली फैलाए किसान उसी सरकार से इन तीनों कृषि बिल को वापस लेने और साथ ही एमएसपी पर कानून बनाने की मांग कर रहा है। कहाँ है नरेंद्र मोदी जी जो किसान हितैषी होने का दावा करते हैं? कहाँ है केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार जो किसान हितैषी होने का दावा करती है? ये किसान जो लगातार कड़कड़ाती ठंड में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ये इनके तमाम सवाल है। देखना होगा कि कब तक किसानों की समस्या का समाधान होता है। कॉर्पोरेट घराने जिनके लिए सरकार काम कर रही, उन्होंने पिक्चर का खुंटा सूट रखा, उस खुंटे का दाम मैंने नहीं ले रहे वापिस। जो इन बीजेपी पार्टी वालों ने पूरे देश में दंगा करवा के हमारे सारे भाइयों को अलग फाड़ दिया था। एंड का देख लो बीजेपी का नेता सारे भाई को गले मिलने, सब भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये किसान जन आंदोलन हो रहा। कह दिया कि पेट्रोल पंप में तेल नहीं दिया जाएगा, तानाशाही नहीं है भाई, इसके घर का है तेल, तेल तो बिकने के नाम का है, हमें नहीं देगा और को देगा, देना तो पड़ेगा उसे। बहुत बड़ा धोखा कहेगी सरकार, किसान की ताकत का एहसास नहीं था इसे। जाने की इन किसानों से, इन किसान नेताओं से आखिरकार सरकार और किसान संगठनों के बीच वार्तालाप हो रही है, लेकिन समाधान नहीं। सरकार क्या चाहती है? सर स्वागत है आपका। हाँ जी सर, एक के बाद एक लगातार वार्तालाप हो रही है, लेकिन समाधान नहीं निकल रहा है जी। क्या चाहती है सरकार? सरकार की नियत साफ नहीं, सरकार की नियत साफ नहीं, सरकार समाधान करना नहीं चाहती जी। जिस दिन सरकार की नियत साफ हो जाएगी, समाधान जब ही हो जाएगा। बहुत सीधी सी बात। जो किसान देश का पेट भरने का काम करता है, आज वही किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, सरकार सुनने को तैयार नहीं है। जो किसान इस देश का पेट भरे उसे सरकार पागल मान रही है। इसे छड़ा किसान को सरकार ने, किसान इसके झट से माया जी। और अब किसान समझ चुका है, इनके झूठ को परख चुका। अब इनका झूठ ज्यादा नहीं चलने का। और जो है मदर वाली डुगरू की बजाय 7 साल लोग, उस डुगरू का गेम समझ में आएगा किसान की। अब ये डुगरू के आगे नहीं बजने की। दिन और तारीख बदल रहा है, वक्त बदल रहा है, एक के बाद एक तारीख मिल रही है, लेकिन समाधान नहीं हो रहा। क्या चाहती है सरकार की आखिरकार के किसान परेशान होकर वापस लौट जाए? सरकार कई मिशन पर काम कर रही है। सबसे पहले तो इस सरकार ने साबर देश बेचा, यह सरकार केवल कॉर्पोरेट घरानों के लिए काम कर रही है। किसान का नाम लिया जा, किसान का नाम लेकर किसान को हर बार चला गया। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार लगातार कहती है कि हम किसान हितैषी हैं, लेकिन किसानों की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। क्या माना जाए, सरकार चाहती क्या है? और क्या सरकार ये चाह रही है कि किसान के साथ जो वार्तालाप हो रही है उसी तरह से वार्तालाप होती है और आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए ताकि किसान परेशान हो, वापस अपने गांव लौट जाए? परेशानी वाली तो बात है, किसान का जो जीवन है ये तो गांव में खेत में बितावे। ठंड हो रही, बहुत मेरे किसान भाई शहीद हो लिए,
किसान ठंड भी बर्दाश्त करता है, किसान ये गर्मी बर्दाश्त करता है, बारिश बर्दाश्त करता है। 2 टूक किसान ने स्पष्ट कह दिया, ये बिल किसान हितैषी नहीं है, ये बिल कारपेट घरानों के लिए बिल है। वो पहलवाड़ा किसान नहीं रहेगा और अनपढ़ किसानों से जैसे जो वैसे भगा लो। किसान ने क्या भगाए में नहीं आने का। और बहुत सीधी 2 टूक बात होगी, जब इस सरकार के समझ होगी बिल्कुल जब वापस करने लगी और MSP पे खरीद की गारंटी हो, स्वामी सनातन की रिपोर्ट लागू हो जाए C2+। जय जवान कर क्या किसान, जय जवान जय किसान। जवान हमारा देश की सीमा पर शहीद हो रहा है, किसान हमारे कितने हमारे किसान भाई जो हैं वो शहीद हो चुके हैं इस पूरे आंदोलन में। सरकार नींद से नहीं जाग रही है। सरकार नींद तो ठीक ठाक जाग रही जो है, सरकार नींद तो ना जागती। यह सरकार ये सोचती हो तेरा किसी को पता नहीं, अगर यह किसान का पता रखे तो किसान भी इन पर निगाह रखे। पूरे देश में सरकार ने अपना जो सरकारी तंत्र है, पटवारी, SDM, DM, तहसीलदार, पुलिस, फौज, सब कोई लगा रखा पूरे देश में, ताकि किसान दिल्ली में पहुंच पावे। एड्डी चोटी के जोर लगा लिए सरकार ने, किसान दिल्ली पहुंच गया। किसान से रुकेगा नहीं। झूठ सरकार बोल रहे, इन्होंने बहुत झूठ बोल दिया भाई। अब किसान इनके झूठ के चक्कर में आएगा नहीं। 15 लाख रुपए प्रधानमंत्री जी ने कहा था विदेश से काला धन लेकर आवेंगे, वो नहीं आया। 15 लाख रुपए देशवासी के, हर देशवासी के खाते में होंगे, वो नहीं आए। 14 दिन में गन्ने का परमिट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का पिछले साल का कई महीने का परमिट आज भी बकाया है। 2.5-3 महीने साल के हो गए, इसका तो कोई जिक्र ही नहीं हो रहा। 26 जनवरी को दिल्ली की सड़कों पर इस बार जो है किसानों की ट्रैक्टरों को देखने को मिलेगा। चमचमाती सड़कों पर किसानों के ट्रैक्टर चलेंगे। क्या माना जाएगा कितनी तादाद में हमें देखने को मिलने लगता है? इस देश की जनता का 70% जनसंख्या किसान है। और हमारा तो सीधा सीधा कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, ये जो आप बजट पेश करोगे उस बजट को हम भी देख कर चलेंगे। जब जनसंख्या 70% है तो उस बजट का मैं 70% बजट चाहूंगा देश के कृषि के लिए। बिल्कुल, जितना तस्वीरें सर सामने आ रही है पेट्रोल पंप की कि ट्रैक्टरों को जो है डीजल नहीं दिया जाएगा, उसको लेके क्या कहेंगे आप? और मैं क्या कहना की नियत साफ नहीं जी। ये डीजल बंद करवा दो, ये पेट्रोल बंद करवा दो। जो क्रांतिकारी थे हमारे पहले, वे क्रांतिकारी पैदल चल कर उन्होंने क्रांति नहीं बना इस देश में, इस देश को याद नहीं करा। ये तो उसी के वंशज हैं। बहुत बड़ा धोखा कहेगी सरकार। किसान की ताकत का एहसास नहीं था इसे, ये भूल गए। और जो इनके बच्चे सीमा पर विदेश जाते, गोली विदेश जाते, गोले को छाती पर ले ले, उसी के तो भाई बाप बैठे हैं यहाँ। वही तो दिलेन में भी बिल्कुल कैसे हल्के माँ सरकार कैसे हल्के माँ के चलेगी किसान को धोखा न खावे। मैसेज बिल्कुल क्लियर है। अब भी इज्जत से मान ले, ये काले कानून वापस ले ले, ये किसान इज्जत से अपने घर चले जाएंगे। अरे तक किसान किसी भी कीमत पर वापस नहीं जाएगा। किसान ने दिनों की संख्या गिननी बंद कर रखी जब इस सरकार का जिम्मा होगी जब मान लगे। बिल्कुल, ये बड़ा अहम सवाल है क्योंकि किसान किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखता है। किसान अपने हक की लड़ाई के लिए यहाँ पर आया हुआ है। मैं अपने साथी से कहूंगा कि दिखाइए किस तरह से यहाँ पर जो है चौपाल में हमारे साथ हमारे बुजुर्ग भी बैठे और हमारे किसान सभी भाई हैं क्योंकि अपने हक की लड़ाई लड़ने को लेकर सीमा पर डटे हुए हैं। सवाल यह है कि आखिरकार सरकार कब सुनेगी किसानों की समस्या को लेकर। मेरे साथ एक और जो है बाबा है, उनसे भी जानेंगे हम। सर, सरकार परीक्षा क्यों ले रही है? सरकार की तो नीयत खराब है भाई, नहीं नीयत खराब है, नीयत खराब है। ताकत कहाँ से मिल रही है सर? इतना जोश लगातार किसान, जितना बड़ा आंदोलन होता जा रहा है उतनी ताकत बढ़ रही है किसानों की। तो किसानों को जोश है पहले थी, तुम्हारे खा रहे अपना ताकत बहुत है। किसानों की ताकत तो बहुत है, ताकत ना जमाओ किसान की ताकत तो बहुत है। और कल पता लग जाएगा, मोदी को पता लग जाएगा कल को। किसान की तो बहुत ताकत है।
कृषि मंत्री ये कह रहे हैं कि कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा, लेकिन लगातार जो है किसानों को आंदोलन बड़ा होता हुआ जा रहा है, समर्थन लगातार किसानों को हो रहा है। कृषि प्रधान का इसका बाप का देश है क्या? वापस नहीं लेने इसे लेके क्यों है ये? किसान क्या बुझे बगैर रात को कानून को लेकर क्यों है ये? जो कर 24 तक लेगा 24 तक वापस करना पड़ेगा। किसानों से जानकारी करके थोड़े लिया इन्होंने, जो काला कानून दिया इन्होंने। अब ये जब तक किसान यहाँ से नहीं जाएंगे, जब तक ये तीनों अपने कानूनों को वापस ना लाए। बिल्कुल, जो कानून किसानों के लिए लाया गया है, अगर वो कानून किसान नहीं मान रहे हैं, किसानों को नहीं चाहिए वो कानून, पे थोपना क्यों चाह रही है सरकार? हम तो जो है कॉर्पोरेट घराने हैं, कॉर्पोरेट घराने जिनके लिए सरकार काम कर रही, उन्होंने पिक्चर का खुंटा सूट रखा, उस खुंटे का दाम मैंने ले वापिस। ये मोदी जी कहते कि मैं गरीब घर से आया हूँ, गरीब लोगों का दुख मैं अच्छे से समझता हूँ, लेकिन नजर आ रहा है कि गरीबों का नहीं, पूंजीपतियों का दुख समझने को गया। बिल्कुल सब झूठ ढोंग छड़ावा जो इस सरकार पर करेगा। इन्होंने इस देश को लूट कर भगा दिया, इस देश के किसान को लूट दिया, देश की जनता लूट दी। बंदरगाह इन्होंने बेचे, हवाई अड्डे बेचे, रेल बेची, शिक्षा बेची, बिजली बेची, देश का सोना बेचा। इन्होंने छुट्टा क्या देश में? जवाब क्या होगा इस चीज का? देश की जीडीपी जो 8% इन्हें मिली थी, आज इन्होंने -24% पहुंचा दी। जब हमारा देश की जीडीपी इतनी डाउन चली गई, तो ये चंद घर है इतनी बहुत कम समय इतनी जल्दी प्रोग्रेस कैसे कर गए? एक घंटे की इनकम 90 करोड़ है, कहाँ से आई ये इनकम? सारा देश का धन लूट कर खजाने भर गई सरकार। बिल्कुल, किसान तो लगातार अपने खेतों में काम कर रहा है, धूप, सर्दी, बारिश, अपना पसीना बहा रहा है, किसानों की आय दोगुनी नहीं हो रही, लेकिन पूंजीपतियों की आय लगातार चौगुनी हो रही है। ये तो गेम खेला इन्होंने जी। सबसे पहले इन्होंने पॉलिटिक्स के तहत कोरोना बीमारी का बहाना भरा, सब पूरा देश इन्होंने घर के अंदर पैक कर दिया। सब देश इन्होंने कोरोना के अंदर सब देश घर के अंदर पैक कर दिया, और इस कोरोना में सब देश इन्होंने उठ कर भगा दिया। 2 महीने हो लिए कोरोना, ये दिल किसान पड़े दिल के तरफ को। हमें तो दिखे ये जो किसान हम यहाँ आए दिल्ली में, वो सारा कोरोना का भाग्य, दिल्ली छोड़ कर भाग्य कोरोना। अब कहा है कोरोना? वो यहाँ किसी का कोरोना किसी को भी नजर नहीं आता कि आखिरकार कोरोना है क्या, हम नहीं आता। वो भी हम बताऊंगे कोरोना क्या है। सुनो भाई सुनो, हम बताऊंगे कोरोना क्या है भाई। मेरे पास मैं कोरोना बताऊंगा कोरोना क्या है। जब तक कोरोना की दवाई नहीं थी, कोरोना सुनो भैया भाई, ये मेरी बात ध्यान देकर सुनो। जब तक इस देश में कोरोना की वैक्सीन नहीं थी, कोरोना की रिकवरी 98% पेशेंट ठीक हो रहे बगैर दवा गई, और जब ये वैक्सीन ले उसकी गारंटी 95%। जिस वैक्सीन पर उन्हें खर्च करा उस वैक्सीन की तो गारंटी 95%, और वैसे नॉर्मल ठीक हो रहे 98%। सर, आपने कोरोना का जिक्र किया, बाकी और जो अगर हम लोग विदेश की बात की जाए, वहाँ पर कोरोना की जो दवाई आई है, तो सबसे पहले वहाँ के जो शीर्ष नेतृत्व है, चाहे वहाँ के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उसने वो टीका लगवाया है। अच्छा, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने वो टीका नहीं लगवाया। शुरुआत एक गरीब जनता से की जा रही है, और हमने क्या कहा था नियत में खोट है, कोरोना खराब दवा खराब। इन्हें ये था अगर कोरोना में भाई सुन तो ले, अरे सुनो भैया, हेलो भाई टिक्का हमारे देश में लगा। ये जो नेता ये है गद्दार इस देश के, इन्होंने था जो मरेंगे सारे गरीब मर लेंगे पहले, तब बच जाओगे, सैंपल उन्हें पे तैयार हो जाएगा, वही सैंपल देख लेंगे पहले। टिक्का दूर लगवाए उन्होंने, बड़ी अहम बात है। एक सवाल मेरा भी है सर, गद्दार है, झूठ है, कॉर्पोरेट की मदद करे, लेकिन इस चीज का जवाब क्या होगा? आगामी चुनाव भी आएगा ही, तो इसका जवाब क्या होगा? तो चुनाव भी इलेक्शन पर्चे आज ही भरे जाएंगे सुबह ही, पर्चे सुबह ही भरे जाएंगे के आने वाले टाइम में। आने वाले टाइम में तो वक्त बतावेगा। यहाँ कोई किसी का दुश्मन नहीं। हाँ, जो इन्हें बीजेपी पार्टी वालों ने पूरे देश में दंगा करवा के मेरे सारे भाइयों को अलग फाड़ दिया था, एंड का देख लो बीजेपी के नेता सारे भाई को गले मिल ले, सब भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये किसान जन आंदोलन हो रहा। नुकसान गरीबों को हो रहा है, नुकसान गरीब जनता को हो रहा है, नुकसान जो है देश के किसान को हो रहा है। जो देश का किसान है, जो पूरे देश का पेट जो है भरने का काम करता है, धूप हो, बारिश हो, सर्दी हो, कड़कड़ाती ठंड हो, खेतों में काम करता है, लेकिन जो बड़े बड़े महलों में बैठे हैं उनको भी जो है किसानों का दर्द दिखाई नहीं दे रहा है। क्या लगता है सर आपको? महल तो हमारे पे है नहीं,
हमारे तो जो घर है वही इसी में रहेंगे, हम महल में कैसे जाएंगे। रही बात इसकी 26 तारीख की, पूरे जोश के साथ हर किसान, बच्चा, मजदूर, जितना भी यहाँ आया है, बड़ा बुढ़ा, वे सब जोश के साथ मनाओगे। परेड जितनी भी हमारी ताकत होगी उतनी ताकत लगा के परेड करेंगे। अक्सर हम लोग देख रहे हैं बिहार से आरजेडी के विधायक थे, उनके साथ एक बड़ा दल किसानों को आधा समर्थन देने के लिए बहराइच में उनको रोक दिया गया, आने नहीं दिया जा रहा है। स्थानीय जो प्रशासन है किसानों को वहीं पर रोक रहा है। क्या चाहती है सरकार या प्रशासन की? तानाशाही कर रही भाई, जब भी तो हमें रोक रहा है। कह दिया कि पेट्रोल पंप में तेल नहीं दिया जाएगा, तानाशाही नहीं है भाई। इसके घर का है तेल तो बिकने के नाम का है, हमें नहीं देगा और को देगा, देना तो पड़ेगा उसे। वो कैसे उसमें दबा कर रखेगा जमीन में। भाई जी बहुत कुछ इस तरह की हमने जो है कि कुछ ऐसे हमारे भाई हैं जो कि किसानों की हेल्प भी कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं, दान कर रहे हैं कि पेट्रोल पंप पर डीजल फ्री में दे रहे हैं नहीं ट्रैक्टर में। इस तरह की वीडियो हमारे सामने आई है हरियाणा। चलो जो आया होगा, हम तो पैसे से डलवा रहे, हमें दान नहीं चाहिए, हम तो खुद कर रहे भाई, हम तो खुद कर रहे। यहाँ किसी नेता का, किसी वैसे का कोई वो नहीं है। यहाँ हर किसान का, मजदूर का जो भी खाया पिया जा रहा है वो सब अपने घर से लेकर आ रहे हैं और इसका पूरा सहयोग करेंगे। और लड़ाई भी जब तक लड़ेंगे जब तक ये हमारा कानून पेंसिल नहीं फिरेगी इस पे, हम इससे पहले यहाँ से नहीं जाएंगे। ट्रैक्टरों का ट्रेलर तो हमने देखा था, कई हजार ट्रैक्टर जो है वो सड़कों, हजारों में न करो, अब लाखों की गिनती करो। 26 जनवरी को क्या देखना मिलेगा? 26 जनवरी को वो देखने को मिलेगा जो आज तक इस हिंदुस्तान में ना देखा हो। आज 26 जनवरी को वो देखना। आप जो तिरंगा लहराएगा ना, वो हमारे यहाँ भी लहराएगा ट्रैक्टर पे। एक तो जो है लाल किले पे लहराएगा, ये हमारा रोड पे जो मिला है ना हमें रोड, इस पे देखना। अगर उससे 21 तो होया तो कह देना निकाल करना। सर मैं बताऊँ आपको, 1906 में जब हमारा भारत देश गुलाम था, ये एक काले कानून अंग्रेज भी लेकर आए थे। और जब हमारा देश गुलाम था, इन किसानों ने तो उनकी तानाशाही नहीं मानी। 9 महीने तक आंदोलन चलाया गया किसान ने, जब भारत देश गुलाम था। जब इन कानून को भगाया था, इनकी क्या औकात है किसान के सामने टिक जाएंगे? और एक बात ये लोग किसान के फायदे की, हम अपने प्रधानमंत्री जी को कहना चाह, ये जो नुक है मंडी में दलाल है, दलाल हटा देंगे बीच के। ये डीजल पेट्रोल पे दलाल हटा देंगे बीच के, डीजल पेट्रोल पे से ये बीच के दलाल हटा दो। आज 25 रुपए डीजल पेट्रोल पड़ेगा, हटा दो दलाल बीच के। कितना फायदा करना चाहिए? एमएसपी पे मांग की जा रही है। मैं खुद एक किसान हूँ, मेरी भी खुद मांग है सरकार से कि एमएसपी पे कानून बना दिया जाए। बीजेपी के कुछ नेता ये कहते हैं कि एमएसपी पर जो है उनकी फसल को खरीदा जा रहा है, हमारी तो कहीं नहीं खरीदी जा रही है। फिर वो किसकी खरीदारी हो रही है? ऐसा है, भारत देश अपने आप में गर्व का देश है, कृषि प्रधान देश है। अलग अलग स्टेट है, जैसा उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश अपना में बहुत देश इतना बड़ी था, खुद उत्तर प्रदेश है। बिल्कुल। जहाँ मंडियां नजदीक हैं, उन किसानों को तो इसका बेनिफिट मिल जा। जहाँ मंडी नहीं है, उनका बेनिफिट नहीं मिलता पत्ता। ये प्रॉब्लम है। सवाल यही है, और लड़ाई भी जो है जिस तरह से लड़ी जा रही है, वक्त और दिन जो बदल रहा है उतना ही आंदोलन भी बड़ा हो रहा है। किसानों की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है। वो ताकत सेम ऐसे बढ़ रही है जिस तरीके से देसी घी खाकर हमारे किसानों की जो छाती फूल जाती है, उसी तरीके से आंदोलन भी लगातार फूल रहा है। सर क्या मैसेज देंगे सरकार को? 26 जनवरी को कितनी ताकत के साथ सड़कों पर उतरेंगे? भाई हम अपने को भूल गए थे, हम चौधरी साहब को भूल गए थे, चौधरी सिंह को भूल गए थे, चौधरी सिंह को भूल गए जिन्हें हमें गन्ना मिल दी। हमें जो मिल दी, जो आज हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में बढ़िया उसमें है, हमें चौधरी सिंह ने दी। वो चौधरी सिंह है और चौधरी सिंह देखे जमीन। और रही बात भाई, बात ऐसी इस किसान उसकी तो भाई मान लो बैठे भाई, जुट्टे बोल लो। जब किसान हमारे किसान खाता है अपना, पैदा करे गुड़, किसान पीता है अपने घर, पैदा करे दूध और लस्सी दही, किसान खाता है देसी घी। किसान के ब्लड में वो जज्बा है जो सीमा पे न दिखे। सीमा पे बैठे, ये उसकी किसान के धैर्य की परीक्षा है, न इसके दिल को कालजे को टटोले, उसका अंजाम ठीक नहीं है कि मोदी सरकार में किसानों का साथ थी, किसानों का दुश्मन ना गए। वोट जीवन भर दिया। हम भी, मैं भाजपा का आदमी था, आज जो था, पर अब हमारे बालक भूखे मरेंगे, क्या खामो? तुम्हारा भैया एक मिनट सुन लो, 1 साल उधार दे दोगे मुझे, 1 लाख रुपए दे दो भैया,
मेरे 10 लाख रुपए तो हो सको मेरे भैयों के, मेरे मिल को ब्याज 1 रुपए देता नहीं, ब्याज ले लूँ सरकार। बैंक वाले आरसी कार्ड दे, हमारी आरसी कार्ड ले। जो बेईमान मोदी, मैं कह रही हूँ चाहे फांसी लग जाओ, और हम पक्के आदमी थे, इस बेईमान ने हमारा कर्जा नहीं दिवाया, हमारा कर्जा मिल पो चलते इस तरह के आंदोलन कई महीने चल जाते, सरकार क्यों भूल रही है? सरकार देखिए, ये आंदोलन आप देख रहे हैं आज 60 दिन से होने वाले हैं जब हमारे किसान यहाँ बैठे हुए हैं, हो चुके हैं। और ये आंदोलन हमारे किसान भाइयों ने कह दिया है कि अभी तो बरसातें सर्दियां सब निकल गई, हमने गर्मियों की व्यवस्था भी कर रखी है, हम पूरी गर्मियां यहाँ निकालेंगे। और जब तक ये आंदोलन किसान बिल वापस नहीं होंगे तीनों, तब तक किसान एक भी अपने घर नहीं जाएगा। हम ठान के आए हैं कि ये तीनों काले कानून वापस करवा के ही जाएंगे। किसान कानून को जब से इन्होंने लागू किया है, पंजाब में 2 महीने पहले रह चुके, 2 महीने यहाँ हो चुके हैं, 4 महीने से किसान पूरे आंदोलन पे है। ये आज तानाशाह सरकार जो नरेंद्र मोदी बैठा हुआ है, जो आज ये दिखाना चाहता है अपने आप को कि आज अगर इतने किसानों की शहादत हुई, इसके मुंह से एक जुबान ये तक नहीं निकली, वैसे कहता मैं किसान हितैषी हूँ, वैसे उसके जुबान एक नहीं निकली कि आप आत्महत्या मत करो, मैं वार्ता करूंगा, मैं आपसे मिलूंगा, मैं आपसे बात करूंगा, आपकी समस्या को हल करूंगा। ये सिर्फ और सिर्फ एक तानाशाह सरकार वाली बात है और कोई बात नहीं है। और जिस तरीके से हम सब ने इसको प्रधानमंत्री बनाया है, अब हम किसान इसकी गिरबान पकड़ कर नीचे खींचने का भी काम करते हैं। इसको अपना घमंड जो आप ये चाहता हो कि मैं गुजराती हूँ और मैं अपना घमंड अपना रखूंगा, तो वो होने नहीं देंगे। हमारे कितने ही किसान भाई इस पूरे आंदोलन में शहीद हो गए हैं, लेकिन पीएम मोदी ने 2 शब्द नहीं बोले। नहीं कहे, बिल्कुल सही कहा आपने। ये सरकार जो अहंकारी है, इनको घमंड हो चुका है। ये पता नहीं किस दुनिया में घूम रहे हैं। सड़कों पे किसान घूम रहा है, धक्के खा रहा है, लाखों किसान हैं, कल रैली कर रहे हैं, इसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। अगर किसानों ने इसको चढ़ाया ना ऊपर, बिठाया गद्दी पे, इसको नीचे भी गिरा देंगे किसान। ये सारे किसान गिराएंगे मिलके। मगर इनको एक बार सोचना चाहिए भाजपा सरकार को, वो ये सोचना चाहिए कि ये जितनी जनता है, आप उसका राज्य हो, ये प्रजा है। बिल्कुल। जब प्रजा जय जवान जय किसान का नारा बिल्कुल शुरुआत से हम लोग देखते रहे, मैंने भी सुना है जब मैंने छोटा था, जब मैं नर्सरी पर जो है चला। जय जवान जय किसान। हमारे जो किसान वो यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। दूसरा, हमारा जो जवान सीमा पर लड़ रहा है, ठीक है। उस तरफ तो दूसरे जो पड़ोसी मुल्क है, जो दुश्मन है, उनसे लड़ाई है, लेकिन इस बार जो है किसानों की लड़ाई खुद सरकार से है। कैसे जीत पाएगी? देखिए, मैं आपको बता दूं कि देश में जमीन पे किसान और सीमा पे जवान और मजदूर, ये एक देश की रीढ़ की हड्डी हैं। ये शायद तानाशाह सरकार भूल गई है कि ये एक ही कड़ी के पहलू हैं। किसी भी नेता का या बिजनेसमैन का बच्चा बता दीजिए सीमा पे हो, या इन नेता का या देश के प्रधानमंत्री का स्वयं भी जो सुरक्षा में है, वो इस किसान का ही बेटा है। और आज बाप बेटे तो आमने सामने उन्होंने खड़े कर दिए हैं कि वे किसान आए तो तुम उनका भी गोली चलाओ। अरे बाप बेटे को तुम आमने सामने खड़े करने की बात करते हो, जो तुम्हारी अंगरक्षक हैं वे भी किसान के बेटे हैं। क्या तुम्हारे, अरे तुम मन की बात करते हो, तुम मन की बात किससे करते हो? तुम्हें तो अगर मन की बात करनी होती तो घरवाली से कर लेते, जो देश आज बर्बाद ना होता। ये कम से कम अपने मन की बात घरवाली से कर पाते। जो किसान पूरे देश का पेट भरने का काम करता है, धूप सर्दी बारिश चाहे कोई भी मौसम हो, अपने खेतों में रह करके फसल को उगाता है, आज उसी किसान की क्यों नहीं सुनी जा रही? अभी तो सरकार जान तक इस बात को क्यों नहीं सुनी जा रही? तो हम इतने परेशान हो रहे हैं, वहाँ से यहाँ तक आए, परेशानी में तो आए। लेकिन आप अपनी छोटो, 1 मिनट को मेरी सुनो। आप मीडिया वाले जो सब किसानों से पूछते हो कि भाई तीनों कानून का विरोध क्यों कर रहे हो, कि इनमें नुकसान क्या है, आप हमें फायदे बताओ उन कानूनों के, हम फिर उनमें नुकसान बताएंगे कि हमें क्या नुकसान है। आप कोई हमें कोई फायदा बताने वाले मिल रहा है? कोई फायदा क्या उनमें? फायदा तब बताया जाएगा जब कोई फायदा होगा। हाँ, तो कोई फायदा नहीं, तो फायदा बताओ कोई हमें। मिल के हो, कहाँ के हो, पेमेंट तो बताओ। हम बिजनौर क्षेत्र के हैं, बिजनौर जिला बिजनौर से आए हैं। सिर्फ 3 लोगों को फायदे समझ आ रहे हैं। देश के इतने किसान हैं और मोदी से और मोदी के कैबिनेट मिनिस्टरों से ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ज्यादा ज्ञानवान हैं, जो देश में अन्न पैदा कर रहे हैं। देखिए, एक मिनट सुनिए। किसान फसल बोता है, किसान के पास कोई ऐसी टेक्निक नहीं है कि बीज कैसा हो जमेगा, कितनी फसल होगी, कब पानी देना है। किसान के पास अपनी जनरल नॉलेज है और किसान उससे अपनी फसल बोता है और देश का पेट भरता है। तो मोदी जी को सब समझ आ रहा है कि उसमें क्या फायदे हैं, किसानों को नहीं समझ आ रहा। क्या किसान इतने बेवकूफ हैं? मोदी जी, किस दुनिया में आप चल रहे हो? किसान आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, आपसे ज्यादा समझदार है। और ये 3 काले कानून जो आपने बनाए हैं, अब पूरी दुनिया समझ चुकी है ये आपने किसके फायदे के लिए बनाए हैं। किसान का इससे 1 इंच का कोई कहीं से कहीं तक किसान का कोई फायदा नहीं होने वाला। जिस सरकार में गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर बनता जा रहा है।
ये देखिए भाजपा की नीति है। भाजपा हमेशा कारोबारियों की सरकार रही है, कारोबारियों के साथ रही है। भाजपा सरकार जब जब आई है इस देश के अंदर किसान पिछड़ा है, और हमेशा जब से आप इतिहास देख लीजिए, जब से भाजपा सरकार इस देश में बनी है किसान की दुर्गति हुई है, और वही हाल अब मोदी सरकार कर रही है किसानों के साथ। देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है किसानों को, हम कहेंगे उनको छोड़कर आगे क्यों बढ़ा बिजनौर यूपी के बिजनौर जिले के किसान है। चांदपुर गन्ना फैक्ट्री पड़ती है हमारी। भैया तुम चुप हो जाओ, मैं कहूँगा जो कहना। एक साल बीत गया, हमारा पेमेंट नहीं मिला। तुम्हारे पास से मैं उधार ले जाऊँ 100 रुपए भैया, तो तुम अगर ना दो तो चपत मारोगे, गाड़ी दोगे, ब्याज लगाओगे, ब्याज ले सरकार हमसे। हमारा 1 साल बीत चुका, हमारा पेमेंट नहीं आया अभी। हमें तो 14 दिन का वादा कानून न किया कि 14 दिन में पेमेंट नहीं मिला तो कोर्ट का आदेश, हाँ तो तुम्हें ब्याज देंगे। भैया हम सादे किसान हैं, सीधी बात कहेंगे। अब 1 साल बीत चुका, हमारा पेमेंट फाइनल नहीं हुआ। अगले साल का आधा गन्ना पड़ गया, हमारा पेटी तो खत्म हो गई। भैया सुन लियो बाबूजी, मेरी बात पूरी हो जान दियो। आधा गन्ना अगले साल का पड़ गया। कहे कि मोदी सरकार में किसानों का साथ थी, किसानों का दुश्मन ना कहो। वोट जीवन भर दिया, हम भी, मैं भाजपा का आदमी था, आज जो था, पर अब हमारे बालक भूखे मरेंगे, क्या खामो। बिल्कुल तुम्हारा भैया एक मिनट सुन लो, 1 साल उधार दे दोगे कि मुझे 1 लाख रुपए दे दियो भैया, मेरे 10 लाख रुपए तो हो सको मेरे भैयों के, मेरे मिल को ब्याज 1 रुपए देता नहीं, मैं ब्याज ले लूँ। सरकार बैंक वाले आरसी कार्ड दे, हमारी आरसी कार्ड ले। जो बेईमान मोदी, मैं कह रही हूँ चाहे फांसी लग जाओ, और हम पक्के आदमी थे। ये बेईमान ने हमारा कर्जा नहीं दिवाया, हमारा कर्जा मिल पो, और इससे ज्यादा हम क्या कह दे। सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास हो रहा है। किसान अपनी मांगों को लेकर अपनी जो है, ताकि उनके हक की लड़ाई जो लड़ी जा रही है किसानों की, उसको पूरा किया जाए। ये एक बहुत बड़ा एक दुर्भाग्य है कि भाजपा सरकार ये कहती है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन हिंदुस्तान ये हमारा यूट्यूब है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, देश के प्रधानमंत्री से मेरा सीधा सासवाल है, आपने जो भी अभी तक कानून बनाए हैं, आपने जो भी कानून बनाए हैं, उनसे देश का एक भी फायदा बता दीजिए। आपने 8 बजे लाइव आकर के कह देते हैं कि आज से ही नोटबंदी से भारत जीतेगा, 50 दिन दे दीजिए, नहीं तो मुझे फांसी पे लटका दीजिएगा। उस नोटबंदी से मुझे बता दीजिए कि सिर्फ वो बिजनेसमैन का ही पास पैसा था, झूठे जो IPS बदमाश ऑफिसर थे उनके पास वो रुपया था। क्या कहेंगे सर? मैं बताऊं आपको बात, ये देश हिंदुस्तान देश सोने की चिड़िया है, सोने की चिड़िया कहलाती थी। इसे 500 साल तक लूट लेगा मुगल, 250 साल लूट लिया अंग्रेजों ने, भूखा हो गया बिल्कुल। अरे इस किसान बेचारे ने अपनी मेहनत है इसे फिर हरा भरा कर दिया, है। अरे भी मोदी जी इन किसानों के पीछे पड़ा, उन डाकुओं को दे रहा सारा धंधा, उन डाकुओं को, डाकू है। अरे हम तो अपना कर रहे खा रहे, अध्यक्ष साहब से बात करो भाई। सर जी हम तो अपना कर रहे खा रहे, बिल्कुल हमें क्यों चौंक रहे? जो हमारे पैसे लेना, बिजली के बिल दुगने है, हमारी सारी आमदनी खत्म। बैंक का लोन ले हम, आज सुनो, साल के साल उस बैंक के लोन से पूरा पड़े हैं, जो ब्याज बच्चे है अपनी फसल में तो वो देते हैं, फिर ले लोन। ये लोग कहने लगा ऐसे कपड़े पहन का आ रहे, अरे कक जोड़ी कपड़े हमने बनवा लिए हैं। हाँ सुन तो यहाँ कपड़े पटे हुए पैर को, बिल्कुल एक जोड़ी कपड़े हमने बनवा। कृषि प्रधान देश है हमारा, लेकिन उसी कृषि प्रधान देश का किसान परेशान है। समाधान समाधान ये है, जब मोदी जी 2014 में आने से पहले, 1 मिनट सर जी, 1 मिनट, मेरे देश का प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री भी था, पटा या कमीज 10 कंधे पे पहन के गया था। इवन के 90 लाख के कपड़े बिकने इन प्रधानमंत्रियों के। बात करो जी अध्यक्ष, बस बात करो। कृषि प्रधान देश है, लेकिन उसी कृषि प्रधान देश का किसान परेशान है, समाधान नहीं हो रहा है। दिन और तारीख बदल रही है, वार्तालाप लगातार हो रही है, समाधान कब और कैसे होगा? समाधान का मतलब ये, जब
चुनाव में 2014 से पहले इन्होंने घोषणा की थी प्रधानमंत्री मोदी ने कि मैं आपको खुशहाल बनाऊंगा, आपकी आय दोगुनी करूंगा, 15 लाख खाते में भिजवाऊंगा। नहीं तो किसी के खाते में 15 लाख रुपए आए, नहीं दोगुनी आई हुई, नहीं किसी बेरोजगार को 2 करोड़ की सालाना की बताई थी कि 2 करोड़ सालाना रोजगार देंगे, कुछ नहीं हुआ। तो ये इनका झूठा अफवाह है। तो इसी के उसमें एक कविता है, कविता लिखी है किसी ने कि 3 तलाक और कारे बुरकावारी देख वोट फूल पे दे गई है, और मोदी जी को भरो सिलेंडर, काऊ की अम्मा काऊ की बुआ खुश है के ले गई है। हम ले गए, हमारी कमी है गई, वोट दे गए। इस वजह से उन्होंने ये फायदा उठाया। डीजल और पेट्रोल पे तुमने क्यों ना GST लगाई है, और 400 की गैस तुमने 900 में भराई है, और अपने ही करमनते जाओगे, ले बैठेगी तुम्हारी ये महंगाई है। महंगाई आसमान छू रही है, रोजगार खत्म हो रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, LPG लगातार बढ़ते जा रहे हैं। भैया हमने तो देखा पिछले साल डीजल के रेट 58 रुपए लीटर, अब का 74 रुपए लीटर। इन योगी जी महाराज बताइए हैं कोई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनसे कभी भैया गन्ने का रेट है, उसका रेट तो सुनो भाई, गन्ने का रेट तो है। और इस पे एक कविता, लहलाती फसल को हम लुटा सकते नहीं, एक धोखा खा चुके हैं और खा सकते नहीं। आप ताली वाली मत बजाना बीच में, जब पूरी हो जाएगी जब बजाना, जब मैं बंद कर दूँ। अपनी लहलाती फसल को हम लुटा सकते नहीं, एक धोखा खा चुके हैं और खा सकते नहीं। कड़ी मेहनत करके हमने यह गन्ने की फसल उगाई है, सरकार को है क्या खबर इसमें कितनी लागत आई है, सरकार को है क्या खबर इसमें कितनी लागत आई है। खाद पानी और दवाई डाल करके यह फसल उगाई है, बाद में फिर हमने इसमें चार की बंधाई है। सरकार ने तो सिर्फ हमें लागत ही लौटाई है, खून पसीने की कमाई फ्री में लुटाई है। अपने दिल का दर्द किसी को हम सुना सकते नहीं, अपनी लहलाती फसल को हम लुटा सकते नहीं, एक धोखा खा चुके हैं और खा सकते नहीं। छोटी सी पूंजी हमारी छोटे मजदूर किसान है, इतनी कम आमदनी में हम बच्चे पढ़ा लिखा सकते नहीं, एक धोखा खा चुके हैं और खा सकते नहीं। अपनी लहलाती फसल को हम लुटा सकते नहीं। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। जब तक दुखी किसान रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। चौधरी चरण सिंह हमारे, चौधरी चरण सिंह हमारे, चौधरी चरण सिंह हमारे, किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह हमारे। चलो चलो उधर चलो। ब्लैक
नीचे होता है। बता देना जब उन्हें पूरा ये खाली पेट होता है, थोड़ा मैंने खा रखा है। शासन का नाम आप भी बताओ जी, कौन सा? हेलीकॉप्टर नहीं, हवाई जहाज है। हवाई जहाज हो गया, ऊपर पंखा चलता है। जो है हवाई जहाज।